नमस्कार सब स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जरा इस कारवा को देख लीजिए किस तरीके से प्रशांत किशोर यहाँ आंदोलन को लीड कर रहे हैं और अब गर्दनी बाग से गांधी मैदान की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश है। और स्वाभाविक तौर पर प्रशांत किशोर अगर किसी आंदोलन को लीड करेगा तो उसका एक अपना अलग अंदाज भी होगा, एक अपना अलग तरीका भी होगा। कमोबेश उसी तरीके पर प्रशांत किशोर जो है कर रहे हैं और देखना ये होगा कि ये अनशन पर बैठे हैं और अनशन पर बैठने के दौरान ये देखना दिलचस्प होगा कि इनके इस राजनीति का कितना प्रभाव ये डाल पाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो बात कही जा रही थी कि अगर उस दिन अगर प्रशांत किशोर थोड़ी साहस दिखाए रहते तो शायद उसी दिन ये सारी चीजें हो गई रहती। लेकिन चलिए अपने तरीके से चीजों को देखने की कोशिश हो रही है। और क्या इस आंदोलन के सहारे क्या प्रशांत किशोर कहना चाह रहे हैं? इस आंदोलन को हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। जिस तरह से सरकार की नाकामी है, जिस तरह से सरकार ने पेपर लीक में बहुत बड़े संग्रह के लिए सिर्फ अभ्यर्थियों से खेला है, तो हम लोग जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आज बैठे हैं, ये आंदोलन अंजाम तक जा करके रहे। लेकिन लगता नहीं है कि अलग अलग आंदोलन होना और एक साथ कंफर्ट होकर आंदोलन करना, एक साथ करना दोनों नहीं। यहाँ तो सब लोग कर रहे हैं, सबको साथ आना चाहिए। क्यों नहीं साथ आना चाहिए? यहाँ पर कोई पार्टी की झंडा लेकर करके नहीं आया। हम लोगों ने यहाँ से ही आंदोलन को शुरू किया था। कुछ लोगों ने आंदोलन को भटकाने का काम किया, जातीय रंग देने का काम किया, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने तो आह्वान किया था कि पूरी गांधी मैदान ही भर जानी चाहिए। चलिए अब कुछ उस दिन लाठीचार्ज के दौरान जो कुछ ये एक सवाल मेरा है, फिर आप लोग गांधी मैदान पहुंची है। उस 3 दिन पहले भी गांधी मैदान आप लोग थे, जो कुछ हुआ देश और दुनिया के सामने है। अब यहाँ के सहारे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के सहारे ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके लाठियों से मैं डरती नहीं, जन स्वराज डरते नहीं, स्टूडेंट डरते नहीं। आप कितना भी लाठी दे दो, आप कितना भी ये पानी बरसा लो, हम डरते नहीं, क्योंकि हम बिहारी हैं। आप बिहारी से टकराए हो, बस मेरा कहना यही है। लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप है वो लगातार बदलते जा रहा है, बदलता ही जाएगा और विकराल रूप लेता जाएगा जब तक री एग्जाम नहीं करवाए। आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे साथ ये लोग स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप बताइए कि आंदोलन का लगातार स्वरूप बदलता जा रहा है। एक उम्मीद कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके आंदोलन से सरकार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। फिर इस आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन का मतलब री एग्जाम है और सरकार को इस आंदोलन से सुनना ही पड़ेगा और री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। हम स्टूडेंट तब तक नहीं हटेंगे जब तक री एग्जाम सरकार करवाएगी नहीं। लेकिन सरकार तो बातचीत के भी तैयार नहीं है। सरकार बातचीत को भी तैयार नहीं है तो हम लोग भी सरकार की बात को मानने को तैयार नहीं है। हम लोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक री एग्जाम सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम विद्यार्थियों के आगे किसी भी हाल में झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनको हमसे चाहिए क्या? वोट। और उनको वोट के लिए झुकना ही पड़ेगा। और उनको पता होगा कि 2025 आ चुका है, 2024 नहीं है, 2025 है। अब फिर वो मेरे पास आएंगे वोट के लिए तो उनको झुकना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों के आगे उनको झुकना ही पड़ेगा। विद्यार्थी में वो ताकत है क्या? हाँ बिल्कुल है। आपको क्या पता? बिहार के विद्यार्थी है, कहीं और बाहर की नहीं है। ये बिहार के विद्यार्थी है। अब बिहार के विद्यार्थी के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के विद्यार्थियों का अगर दिल टूटता है तो या तो IPS या IPS बनते हैं, IAS या IPS बनते हैं। वो भूल चुके हैं कि बिहार के विद्यार्थियों से टकराए हैं। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। ऐसा नहीं है, अभी भी यही रखते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। ये भूल चुके हैं कि बिहार के लोग क्या से क्या करते हैं। चलिए, बहुत कॉन्फिडेंट है कि बिहार के लोग क्या से क्या करते हैं, बड़ी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन जिस तरीके से लगातार आज 16वां दिन है, प्रशांत किशोर फिर एक अलग नए सिरे से आंदोलन को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार सुनने को तैयार नहीं है, बिहार के छात्र अपने तरीके से सोई हुई सरकार को जगाना चाह रही है। दोनों में
कमोबेश कसमकस वाली स्थिति है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन सवालों को लेकर आज यहाँ लोग जुटे हैं और अनशन का बात है, और अनशन पे गिरी जी भी पटना हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर एडवोकेट है भाई गिरी जी भी यहाँ पहुँचे हैं। स्वाभाविक तौर पे प्रशांत किशोर के इस आंदोलन को देश स्तर पर एक अलग पहचान मिले, यह भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें लाठी चार्ज के दिन जो चीज़ें देखने को मिला वो थोड़ा प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब उस सेटबैक से आंदोलन को निकालने के साथ कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को ये लेते हैं। ये एक आप हमें ये बताइए, खड़ी हो जाए तो अब आंदोलन का सभी तरीके का प्रयोग आप लोगों ने किया। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन 3 बार लाठी चार्ज भी हुआ, अनशन भी हुआ। सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, फिर क्या उम्मीद है? सरकार सुनने को तैयार नहीं है सर। 6वीं का आपको याद होगा कि जैसे ही हल्ला हुआ आपने एग्जाम का घोषणा कर दिया, फिर हुआ फिर एग्जाम। आप इस पर क्यों नहीं मान रहे? अगर आप है क्यों इतना ज्यादा सीट आया है तो आप एक सीट भेज दीजिएगा। आप अपनी चोरी को आप खुद ही प्रूव कर रहे हैं ना कि हमने कुछ किया है जो हम नहीं मानेंगे। आप स्वतंत्र है ना भाई करने के लिए, आपको लगाया जा रहा। आप कह दीजिए कि हाँ एग्जाम नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? ये आप सिद्ध कीजिए ना, आरोप तो हम लगा रहे हैं, तो कैसे नहीं आप प्रश्न पत्र लिख की बात नहीं हो रहा। ऐसे कैसे नहीं लिख हो रहा? तो आप एक सेंटर पे क्यों करवा रहे हैं? एक सेंटर पे आप क्यों मान रहे हैं कि एक सेंटर पे हो? जब आपकी राजधानी, जब आप अपने आंख के सामने 20 किलोमीटर में आप अपना सेंटर नहीं बचा सकते, तो ये बिहार के 40 जिले का आपने खाक बचाए हैं। मतलब इस राजधानी की हल्ला जल्दी हो गई, पब्लिक सिटी जल्दी पकड़ लिया तो आपने मान लिया एक सीट। बाकी सारे जिलों को तो आपने छोड़ दिया, क्योंकि ना ही वहाँ पे मीडिया कवरेज था, ना ही तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास मोबाइल था कि वो बच्चे कैसे आएंगे सामने। राजधानी का लाइमलाइट में जल्दी आ गया, बस यही एक रीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पेपर लीक हुआ ही हुआ और सभी जगह पे हुआ। नहीं होता तो आप एक सेंटर पर क्यों करवा रहे हैं? उसमें भी मत करवाइए, बोले हम इसी पे एग्जाम ले लेंगे। आपने अपनी चोरी को खुद ही मोहर लगाया है ना, एक सेंटर पे एग्जाम लेंगे। आप राजधानी नहीं बचा रहे हैं और 40 जिले की बात कर रहे हैं आप। क्या ये आंदोलन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ जब तक री एग्जाम नहीं आयोग मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है आपको? री एग्जाम लेके रहेंगे जी। आपने कॉन्फिडेंस नहीं होता, 2-3 बार लाठियां चली, लड़कियों को घसीटा जा रहा है। क्या हम लोग मान गए? घर में रह गए? लड़कियों को कहा जाता है कि घर में रहो, पढ़ने के लिए भेजे तो बस पढ़ो, आंदोलन नहीं करो। तो क्या सिर्फ हम आंदोलन में? हमारी पूरी फैमिली इस आंदोलन में है। हमें कहीं ना कहीं से सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, आंदोलन के लिए भी भेजा गया है कि नहीं सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब बाहर भेजे हैं तो अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो आंदोलन भी करो और बाहर उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, लेके रहेंगे एग्जाम, लेके रहेंगे एग्जाम। अब कोई सोनू नहीं मरेगा, अब कोई सोनू नहीं बनेगा। आप किसको की शहादत लेंगे? लेते रहिए ना, हम डरने वाले नहीं हैं, हम शहादत से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ इतिहास रहा, आपने सतमूर्ति देखी होगी ना, जो 7 लड़कों को ऐसे ही गोली मारी। आप अंग्रेजों की गोलियों से नहीं डरे थे ना, अब तो आयोग है। चलिए, अंग्रेज की गोली से नहीं डरे और अब तो आयोग है। देखना ये मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ हठी सरकार है और दूसरी तरफ छात्र हैं जो किसी भी हद में री एग्जाम चाहते हैं। और आंदोलन का स्वरूप जिस तरीके से बदल रहा है, ऐसे में सरकार दबाव में है। ये कल के बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ी बात है, सरकार छात्रों के धैर्य की परीक्षा ले रही है, और जिस तरीके से धैर्य की परीक्षा ले रही है, आने वाले दिनों में एक अलग तरीके का आंदोलन का, हर छात्र आंदोलन की ये विडंबना रही है। शुरुआती दौर में वो हिंसात्मक तरीके से उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे छात्र का धैर्य जवाब देता और फिर आंदोलन हिंसा में बदल जाती है। हमें लगता है कि सरकार को समय रहते हुए इस बात पे गौर करनी चाहिए। इस वक्त जो सरकार के मुखिया है वो भी किसी न किसी छात्र आंदोलन से उठे हुए हैं, इसीलिए उन्हें छात्रों का सम्मान करना चाहिए, छात्रों की एकता, छात्रों के आंदोलन को गंभीरता से सोचते हुए और गंभीरता से लेते हुए बात करनी चाहिए। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं और इस आंदोलन को लेकर लगातार हमारी खबरें जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।